लर्नर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर विलिंग टू लर्न मोर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। तो आज हम इसी में बात करेंगे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो रेशनैलिटी पे बेस्ड है कि इंसान हमेशा रेशनल डिसीजन लेता है। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये थ्योरी आपको क्लियरली बताती है कि ह्यूमन बिहेवियर को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्राइव करती हैं और हम एक एक्ट क्यों चूज करते हैं कंपेयर टू अदर एक्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट हाउ दिस थ्योरी केम अप। विक्टर व्रूम ये येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में थे और इन्होंने पूरा एक मोटिवेशन के एस्पेक्ट को रिफ्रेम किया, ये बताते हुए कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोटिवेशन कोई इंस्टिंक्ट नहीं है, ये एक रेशनल डिसीजन है, मतलब एक सोचा समझा तार्किक डिसीजन है जो हम लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा। आउटकम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके बेसिस पर ही हम चूज़ करते हैं कि हम किस तरह से एक्ट करेंगे। जनरली सभी को पता होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर इंसान चूज़ करता है तो उसको रिजल्ट्स किस तरह के मिलेंगे। तो उसके बेसिस पर ही विक्टर व्रूम ने कहा कि लोग बिल्कुल रेशनल वे में डिसीजन लेते हैं कि हमारा बिहेवियर हमें किस तरह से रिवॉर्ड करेगा या हमारे लिए गलत साबित होगा, या जो कुछ भी हमें इन द एंड मिलेगा हम उसको कितना पसंद करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम एक काम को करने के लिए कितने मोटिवेटेड रहेंगे। मेन 3 कंसेप्ट विक्टर व्रूम ने बताए: एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी क्या कहती है? बिलीफ दैट एफर्ट लीड टू परफॉर्मेंस। आपका खुद का बिलीफ कि अगर मैं काम करूँगा तो मैं एक चीज़ जो भी आप चाहते हो वो अचीव कर पाऊँगा। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि अगर मैं प्रॉपरली 3 घंटे या 4 घंटे डेली स्टडीज़ करूँगा तो मैं 80% मार्क्स या 90% मार्क्स अचीव कर पाऊँगा। ये है एक्सपेक्टेंसी। देन हाउ वी विल अचीव दैट, हम परफॉर्मेंस को कैसे रिलेट करेंगे। ये एक ऐसा बिलीफ है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, ये एक ऐसा बिलीफ है जो ये आपको विश्वास दिलाता है कि अगर परफॉर्मेंस किया तो रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। मतलब अगर मैंने 80% मार्क्स लेकर आए या 90% मार्क्स लेकर आए तो उसके बदले में मुझे कोई ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो मैं पाना चाहता हूँ। रिवॉर्ड कोई ज़रूरी नहीं है कि मटीरियलिस्टिक फॉर्म में हो। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मैं अचीव कर पाऊँगा, या इन द एंड आई विल गेट माई डिज़ायर्ड जॉब। कुछ भी हो सकता है ये। और जो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है उसकी वैल्यू मेरे लिए कितनी है। जैसे अगर मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ डेली तो मेरे 90% मार्क्स आएंगे और उन मार्क्स के बेसिस पर मुझे मेरे डिज़ायर्ड कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। उस एडमिशन की मेरे लिए कितनी वैल्यू है, कितने इम्पोर्टेंस मैं दे रहा हूँ, कितना वर्थ है वो एडमिशन। या 90% मेरे मार्क्स आ जाएंगे तो मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील करेंगे। मेरे पेरेंट्स के प्राउड फील करने की मेरे लिए कितनी वैल्यू है। ये 3 चीज़ें, मतलब एक्सपेक्ट आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन के बाद आपको आउटकम क्या मिलेंगे और उस आउटकम की वैल्यू क्या है आपके लिए, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेट होकर उस काम को करते हो। सो मोटिवेशन
फोर्स की, कितना मोटिवेशन होगा इस फोर्स की, विक्टर व्रूम ने सिंपल एक इक्वेशन दी है। मोटिवेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू E इंटू आई इंटू वी, और ये E क्या है? एक्सपेक्टेंसी, I इंस्ट्रूमेंटेलिटी और V इज वैलेंस। ये इक्वेशन में एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि हर जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। तो अगर तीनों में से E, I, V, तीनों में से अगर कुछ भी ज़ीरो है तो रिज़ल्ट विल बी ज़ीरो। जैसे अगर मैं 4 घंटे पढ़ूं फिर भी मैं 90% मार्क्स नहीं ला सकता, योर एक्सपेक्टेंसी इज़ ज़ीरो। तो आपका मोटिवेशनल फोर्स अल्टीमेटली, चाहे आपकी रिवॉर्ड मिलेगा उसकी वैल्यू क्या है आपके लिए, आपका मोटिवेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। या मैं 90% मार्क्स लेके आऊँगा लेकिन उससे मुझे क्या फ़ायदा, मतलब बैलेंस ज़ीरो हो गया, आप उस चीज़ को वर्थ फील नहीं कर रहे हो, अगेन मोटिवेशन विल बी ज़ीरो। तो चाहे जो रिवॉर्ड मिले, चाहे जितना एक्सपेक्टेड आउटकम पॉजिटिव हो, 4 घंटे पढ़ने के बाद 90% मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा, चाहे 100% श्योरिटी हो, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है मेरे लिए, मैं मोटिवेटेड नहीं फील करूँगी। सो आपके तीनों ही चीज़ में, EIV तीनों ही चीज़ में कोई ना कोई वैल्यू होगी, तभी आप मोटिवेटेड फील करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म एनी टास्क। अब विक्टर व्रूम ने इस थ्योरी के साथ ये कहा कि मोटिवेशन आपका थॉटफुल चॉइस है, कि आप क्या चूज़ करते हो, किस चीज़ से मोटिवेट होते हो, ये प्रॉपर थॉट अबाउट थिंग है। ये ऐसा नहीं कि एकदम से आप मोटिवेटेड फील करने लगे। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमें याद दिलाती है कि लोग पैसिवली वर्क नहीं करते हैं, वो एक्टिवली चीज़ों को चुनते हैं, उनकी वैल्यू असाइन करते हैं कि भाई किसी भी चीज़ की मेरे लिए क्या वैल्यू है, और उसका जो भी वैल्यू आप मान रहे हो, चांसेस कितने हैं कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, और उसके ही अकॉर्डिंग वो अपने एफर्ट्स को अलाइन करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को कनेक्ट करते हैं रिवॉर्ड के साथ, और कितना मीनिंग है उस चीज़ का, उस चीज़ को भी असेस करते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेड है रिज़ल्ट, तभी आप परफॉर्म करोगे। रिज़ल्ट जो भी एक्सपेक्टेड है उनको आप कितनी वैल्यू दे रहे हो, अकॉर्डिंगली आप अपने एफर्ट्स डालोगे। तो ये थी विक्टर व्रूम की थ्योरी, जो बोलती है कि मोटिवेशन रेशनल डिसीजन है, लोग एक्टिवली चीज़ों को चूज़ करते हैं, चीज़ों को चुनते हैं, पैसिव या इंस्टिंक्ट जैसा कुछ नहीं होता। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड कमेंट, जिससे कि मैं आगे आपके लिए और टॉपिक इसी तरह के लेके आ सकूं। थैंक यू।